हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अक्सर हमने सुना है पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आने वाले हैं, ये क्या भला है, हम डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों चिंता मत करो, आज हम आपको समझाते हैं। पहले तो ये बताते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। स्पीच का मतलब होता है कथन। जैसे कोई भी कथन है, जैसे ही इज ए काइंड बॉय, ये कथन है। इस कथन के भाग हैं, जैसे ही एक अलग चीज है, इज एक अलग चीज है, ए है, काइंड है, बॉय है। तो ये क्या है, ये जो अलग अलग भाग हैं इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे ही क्या है, वो भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है, इज भी एक भाग है, काइंड भी है, ऐसे बॉय भी है। तो ये होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए इनको डिटेल से समझते हैं। वन, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। चलिए समझते हैं हम सबसे पहले नाउन के बारे में। देखिए नाउन क्या है। नाउन, हमें बचपन से बहुत सारी चीजें रटाई जाती हैं। नाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन की डेफिनेशन, वर्ब की डेफिनेशन, लेकिन हम रट तो लेते हैं लेकिन समझ में कभी नहीं पाते कि ये है क्या असल में। तो देखिए हम इसको बड़े आसानी से आसान भाषा में समझाएंगे कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, यानी वो शब्द जो हमें किसी नाम की ओर इशारा करते हैं। जैसे किसी का नाम हो, किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, किसी स्थान का हो, वो नाउन कहलाते हैं। यानी वो शब्द जो किसी के नाम की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि राम है, या किसी जगह का नाम ले लो, जैसे कि मोरेना ले लो। इसी प्रकार से और भी होते हैं। तो ये नाउन होता है। तो आज से हमें रटने का काम खत्म। हम दिमाग में क्या रखेंगे कि किसी का भी नाम होता है, किसी भी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, यानी नामों को दर्शाने वाले जो शब्द हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन। देखिए हर जगह नाउन का हम यूज नहीं कर सकते। जैसे हम कोई भी एक पैराग्राफ बनाते हैं, उसमें बार बार किसी का नाम बार बार लेंगे तो अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो सुंदरता बढ़ाने के लिए हम कुछ और शब्द यूज करते हैं, जैसे कि राम इज ए गुड बॉय। हम राम को लेके चलते हैं, इसके बारे में 2-4 लाइनों की बात करें। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम ईट्स एप्पल, राम डज हिज वर्क। तो बार बार राम 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 कितनी बार यूज करेंगे हम। तो इसके लिए हम एक विकल्प रखते हैं, जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, ही ईट्स एप्पल, ही ऑल्सो लाइक टीवी। तो यहां पर हम ये दर्शा देते हैं कि इसके लिए दूसरा विकल्प है। तो जो वैकल्पिक शब्द हैं जो नाउन के लिए, वो हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल, ही, सी, एक्सेट्रा। फ्रेंड्स समझ में आया? अब देखिए दोस्तों, नाउन प्रोनाउन जब ये दुनिया में आए हैं तो कुछ काम भी करेंगे। तो इनके द्वारा किया हुआ जो काम होता है वो वर्ब कहलाता है। वर्ब मतलब क्रिया, ये वर्ब कहलाता है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द वर्क डन बाय, चाहे नाउन प्रोनाउन लिख लो, चाहे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड वर्ब। एग्जाम्पल, अच्छा काम क्या क्या होते हैं? जैसे खाना, ईट, सोना, स्लीप, ये सभी हमारे क्या हैं? वर्ब्स होते हैं। तो ये होती है वर्ब। अब चौथी बात करते हैं हम एडजेक्टिव के बारे में। तो देखिए नाउन प्रोनाउन जब कुछ काम कर रहे हैं तो इनसे कुछ गलती भी हो सकती है या कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। तो जब कोई गलती करता है या अच्छा करता है तो हम उसके लिए कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं उसकी क्वालिटी में, तो वही शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे द वर्ड्स क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन और नाउन को की क्वालिटी दर्शाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि ही इज ए गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी है। तो गुड क्या है? ये उसका एडजेक्टिव हो गई, उसकी विशेषता हो गई। ऐसे ही इज
काइंड मैन, ही इज टॉल मैन, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये शब्द जो उनकी विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव है। दोस्तों याद करना छोड़ दो, समझना शुरू कर दो। अब अगली बात करते हैं हम एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब जिसको आप हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसा कि नाम में ही आ रहा है कि क्रिया और विशेषण दोनों ही आ रहे हैं, तो जहाँ हमारी क्रिया और विशेषण इन दोनों की जो विशेषता होती है वो एडवर्ब कहलाती है। जैसे कि ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की क्या विशेषता हो गई? फास्ट। तो ये होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या बन सकती है? वर्ड्स क्वालिफाई वर्ब एंड एडजेक्टिव, यानी वर्ब और एडजेक्टिव को विशेषता, इनकी विशेषता बताएं, वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे कि फास्ट, वो दौड़ता है, कैसा दौड़ता है? तेज। तो तेज दौड़ने की पहचान है, ना कि नाउन की। तो फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ही वॉक स्लोली, वो धीमे धीमे टहलता है, तो स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब चलते हैं, हम बात करते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो दोस्तों ये तो 5 ऐसे थे जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। यहाँ से थोड़ा इनको अलग से थोड़ा समझना पड़ेगा। समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों, वाक्य में 2 चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो वाक्य के शुरुआत में होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो वाक्य के अंत में होता है। हम अक्सर जानते हैं और ये हमने पढ़ा भी है कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला है, जिसे कर्ता बोलते हैं। ऑब्जेक्ट वो है कि कर्ता का काम का जिस पर फर्क पड़ता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इन दोनों के बीच में एक चैनल, एक ब्रिज का काम होता है। जैसे कि राम इज ऑन द ट्री, राम कहां पर है? पेड़ के ऊपर। राम इज ऑन द ट्री, तो ऑन शब्द ने क्या किया? राम और ट्री के बीच में एक चैनल बना दिया, ब्रिज बना दिया। ऐसे ही कैट इज जंपिंग अपॉन टेबल, बिल्ली कूद रही है कहां पर? टेबल के ऊपर। तो अपॉन शब्द ने कैट और जो आपका ऑब्जेक्ट है टेबल, उनके बीच में संबंध बना दिया। तो ये शब्द कहलाते हैं आपके प्रीपोजिशन। तो अपन लिख सकते हैं वर्ड्स, शब्द शो रिलेशन, जो संबंध बताते हैं बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध बताते हैं, हम उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या नई बात है दोस्तों इसमें? तो जैसे राम कहां पर है? ऑन द ट्री, तो ऑन शब्द क्या है? प्रीपोजिशन, इसी ने तो राम और ट्री के बीच में संबंध बनाया। कैट इज जंपिंग अपॉन टेबल, तो अपॉन शब्द ने क्या किया? कैट को और टेबल को, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है अपॉन। तो अपॉन क्या है? प्रीपोजिशन है। ऐसे ही इन, इनटू और भी होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन हमारे प्रीपोजिशन का बड़ा भाई होता है। एक्चुअली हमने कंजक्शन जल्दी बोलते वरना एक कंजंक्शन होता है। चलिए प्रीपोजिशन का बड़ा भाई मानते हैं। अच्छा, बड़े भाई का काम क्या होता है? छोटे भाई का काम होता है छोटे स्तर पर काम करना, बड़े भाई का बड़े स्तर पर काम करना। तो जहां प्रीपोजिशन एक ही वाक्य के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में संबंध बनाता है, वही काम कंजक्शन बड़े लेवल पे है, यानी 2 वाक्यों के बीच में संबंध बनाता है। तो यानी इसके बारे में हम एक चीज लिख सकते हैं, बहुत मजेदार है। कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। दोस्तों इतनी छोटी डेफिनेशन कभी नहीं देखी होगी। कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, यानी ये क्या करते हैं? जोड़ने वाले शब्द हैं, 2 वाक्यों को जोड़ देंगे, 3 वाक्यों को जोड़ देंगे। जैसे कि एंड, ऐसे ही इफ, या फिर बट, और बहुत सारे होते हैं दोस्तों। इसके लिए हम और भी आगे डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इनको भी विस्तृत रूप से इसके बारे में बात करेंगे। चलिए अगला है इंटरजेक्शन। देखिए इंटरजेक्शन क्या होता है? शब्द को देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक समझाता हूं कि आप भी कहोगे वाह मजा आ गया। इंटरजेक्शन, और ऐसा ही एक शब्द होता है इंजेक्शन। एक शब्द होता है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन लगने पे हम कैसे करते हैं? आह करते हैं ना, आह। तो जहां आह शब्द आ गया वो इंटरजेक्शन हो गया आपका। तो इसकी डेफिनेशन हालांकि ये होती है कि वर्ड्स शो सडन एक्सप्रेशन, यानी जो हमारे अचानक निकलने वाले भावों को व्यक्त करते हैं, वो इंटरजेक्शन है। एग्जाम्पल, जैसे हमें इंजेक्शन लगा तो अपने बोला आह, तो ये भी एक इंजेक्शन है।
क्रिकेट खेलते खेलते पता चला कि धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट मार दिया, हम कहेंगे वाव, मजा आ गया। तो वाव ये भी हमारे अंदर से निकला हुआ एक भाव है, एक एक्सप्रेशन है, ये भी इंटरजेक्शन है, एक्सेट्रा और भी होते हैं इस तरीके के। दोस्तों वैसे तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे राम के भी नाउन के भी पार्ट्स होते हैं, प्रोनाउन के भी होते हैं, ऐसे ही एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन में बहुत सारे काइंड्स होते हैं, कंजक्शन में भी काइंड्स होते हैं। तो इनके बारे में हम इस वीडियो में तो चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन दोस्तों हम जल्द ही इसकी एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें नाउन के, प्रोनाउन के, सबके काइंड्स के बारे में विस्तृत रूप से बातें की जाएंगी। तो अगर आप इसको चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल त्रिशाल क्लासेस को सब्सक्राइब करें।